रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे, कुछ तारीख़ का हवाला है, हिस्ट्री की बात है। एक ज़द-ए-आम हम चीज़ें देखते हैं, हम गदागर देखते हैं, फ़कीर देखते हैं रास्तों में। तो आज ज़रा हिस्ट्री की बात होगी, तारीख़ की बात होगी कि आखिर ये फ़कीराना कल्चर किस तरह पैदा हुआ, उसके पीछे क्या अवामिल थे, क्या रीज़न्स थे, क्या असबाब थे कि ये कल्चर फ़रोग़ पा गया। अब हम फ़कीराना कल्चर में सिर्फ़ उन गदागरों को सोचते हैं, वो समझते हैं, मगर इसके पीछे कुछ तारीख़ के साथ साथ उनके मुख्तलिफ़ गिरोह हैं कि वो मुख्तलिफ़ गिरोह में बढ़ गए। मजमूई तौर पर फ़कीराना कल्चर कहलाया जाता है। डॉक्टर मुबारक अली बहुत बड़े तारीख़दान हैं, वो कहते हैं कि जब उमराओं ने, हुक्मरानों ने अपने आप को सजावट से लबरेज़ कर लिया, यानी शाही महलों में बड़ी बड़ी दावतें हों, बड़े बड़े जलसे जुलूस होने लगे और उनके बागात बड़ी रियाकारी से सजने लगे, और उनके मरने के बाद उनकी कब्रों को भी बड़े बड़े महलों में जब तब्दील किया जाने लगा, तो एक तबका ऐसा था जो फ्रस्ट्रेशन में आ गया, महरूमी में मुब्तला हो गया, और वहाँ से वो उन दरबारों से, उमराओं से अलग हो गया और उन्होंने एक कल्चर को फ़रोग़ दिया जिसे फ़कीराना कल्चर कहा जाता है। अब फ़कीराना कल्चर एक नहीं है, मुख्तलिफ़ कल्चर हैं। क़िबले मसीह की राइटर हैं एक सेनेका, वो कहती हैं कि रोमन एम्पायर जब कायम थी, उस वक्त भी रोम की गलियों में गदागर और फ़कीर फिरते थे। यानी कहा नहीं जा सकता कि ये कल्चर किस दौर में परफेक्ट किस सन में आया है, मगर क़िबले मसीह से लेकर रोमन एम्पायर से लेकर मुग़लिया सल्तनत तक कहते हैं कि इस कल्चर ने फ़रोग़ लिया था। अब आते हैं कि सिर्फ़ ये क्या एक ही कल्चर था, मगर फ़रहंग एक किताब है, उसमें ज़िक्र आया है कि इस कल्चर ने जब बगावत की है या एक त्याग किया है या उससे मुँह फेरा है दरबारों से, तो उसमें 4 किस्म के तबक़ात पैदा हुए हैं, जिसे हम 4 गिरोह कहते हैं। सबसे पहला गिरोह है गदागरों का। गदागरों का गिरोह वो है जो अपने नफ्स की नफ़ी करता है और इज़्ज़त नफ्स को दूर करता है, और वो लोगों से मांगता है मगर उसे दौलत से इतना सरोकार नहीं होता। अब तो दौर बदल गया है। जो इब्तदाई अवामिल बताते हैं, कहते हैं गदागर मिल्कियतें नहीं रखते थे, वो मांगते थे, जितना मिलता था उस पर गुजारा करते थे और दरबारों से अलग होते थे। उसके बाद दूसरा गिरोह आया जिसे हम मलामती गिरोह कहते हैं। मलामती गिरोह वो था जो अपने आप पर मलामत करता था, यानी अपने ऐब नहीं छुपाता था, जो चीज़ होती थी वो चीज़ बताता था, और उसके बाद उन्होंने अपने अंदर एक ख़ासियत पैदा की कि उन्होंने कुछ इल्म हासिल किया और लोगों की तारीख़ लिखने लगे, और जिसे भान कहा जाता है। भान वो होते हैं जो लोगों की तारीख़ की, उमराओं की तारीख़ लिखते हैं, मगर किसी के फरमानबरदार नहीं होते, किसी के ग़ुलाम नहीं होते। फिर तीसरा तबका जिसने जन्म लिया वो था कलंदर तबका था। ये मजज़ूब किस्म के आदमी थे, दुनिया से त्याग हो गए, जिसे तालिबे दुनिया नहीं कहा जा सकता। वो तालिबे दुनिया नहीं थे, वो तालिबे हक़ थे, जो कलंदराना मुनज़्ज़म तरीके से आ गए। उन्होंने दरबारों से मुँह फेर लिया, मिल्कियत और जायदादों से मुँह फेर लिया, और वो एक हक़ की तलाश में निकले जिसे रोमन एम्पायर से लेकर मुग़लिया एम्पायर तक कहा गया कि ये कलंदर हैं, इन्हें दुनिया से कोई भी सरोकार नहीं है। फिर आते हैं उसके बाद कलंदर के बाद एक गुरु ऐसा था, उस गुरु ने सबको अलग करके एक दुनिया बनाई जिसे रूहानियत के इस पेज पर लाते हैं। अब रूहानियत का मंज़र कुछ इस तरह हो गया जिसे उन्होंने अपने आप पर अक़ूबतें इख्तियार की और अपने आप पर जबर किया और खाने पीने से दूर हो गए, और उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि ये जो उमरा हैं, ये जो हुक्मरान हैं, ये जो अपनाते हैं, हमें इनकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, हमें इससे कोई भी सरोकार नहीं है। अब आते हैं दौरे हाज़िर में एक करंट किताब आई है नैन्सी ईज़ा की, वाइट ट्रैश उनकी किताब है। वो कहती हैं 17वीं सदी तक ये आलम रहा कि गदागर गलियों में इतने फिरने लगे कि उन्हें लंदन में एक फ़ैसला किया गया कि इन सब को जहाज़ों में भरकर अमेरिका भिजवा जाए। 17वीं सदी की तारीख़ हमें बताती है कि लंदन से तमाम फ़कीरों को, जो इतनी भीड़ में जमा हो गए थे, सबको जहाज़ों में बिठाकर अमेरिका ले जाया गया। कहते हैं फ़र्रुख़ मुग़लिया सल्तनत के जो किरदार है, हुमायूं के आखिरी इस दौर में जब उसका जनाजा जा रहा था,
तो फ़कीरों का एक ऐसा भी टोला था जिसने जनाजे को कांधा दिया था, मगर उन्होंने कुछ भी नहीं लिया था। अब आते हैं उस पॉइंट पर। डॉक्टर मुबारक अली कहते हैं कि जब भी हुक्मरानों ने, उमराओं ने, बादशाहों ने रियाकारी की है, बड़े बड़े अपने शान व शौकत और जलसे जुलूस किए हैं, महलों को आबाद किए हैं, खानों में बड़ी बड़ी वैरायटियाँ लेकर उन्हें एक नया ट्रेंड दिया है, तब एक ऐसा मज़लूम या फ्रस्ट्रेटेड तबका निकला है जो उससे अलग हो गया है और उन्होंने उससे सरोकार नहीं किया। वो फरमान बरदार नहीं होना चाहता ऐसे उमराओं की, वो ग़ुलाम नहीं बनना चाहता, तब जाके ये ग्रोह अलग हुए हैं। अब फ़कीराना कल्चर जिसमें ये तमाम अवामिल आते हैं, ये उस चीज़ की निशानदेही करता है कि जो रियाकारी को नहीं मानते। अब आते हैं एक हदीस पर, मसनद अहमद में है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप अपने आप को रियाकारी से बचाएं। हदीस का मफ़हूम ये है कि कहते हैं कि आप अपने गुनाह असगर से बचो। तो सहाबा ने कहा कि गुनाह असगर क्या है? तो कहा ये रियाकारी है। रियाकारी वो चीज़ है जो एक आदमी को बागी बना लेती है, एक ग्रोह को हमसे हटा लेती है। रियाकारी हमेशा तफ़रक़ों में बांट देती है और एक ऐसा मुनज़्ज़म ग्रोह हमसे अलग हो जाता है जो हो सके हमारे फ़ायदे में हो। रियाकारी हमेशा नुकसानदेह होती है, चाहे उमरा हो, हुक्मरान हो, बादशाह हो, आम आदमी हो या एक मुसव्वत तबका हो, वो हमेशा अपने आप से लोगों को दूर कर देता है। हमेशा रियाकारी से बचें। आप जो हैं, जो ज़्यादा है वो कम दिखाएं, अगर कम हैं तो उसी हैसियत में रहें जिस हैसियत में आप हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।